बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो चैनल पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको कयामत का डर का एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो हारून रशीद के नाम पे मशहूर हुआ था बड़ा मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे प्यारे हजरात, ये ऐसा वाक़या है, हज का जमाना था और अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद अपने पूरे जावो जलाल से जलाल के साथ सफ़ेद और हराम बांधे हुए सही कर रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो हराम बांधे हुए सही कर रहे हैं, हजारों आदमियों का हजूम ठाठे मारता हुआ एक समुंदर मालूम होता है। तो मेरे प्यारे हजरात, वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है और दीन ताज़ा भी हो जाएगा। अगर आपको बातें अच्छी लगे हमारी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। और अच्छी बात लगे तो कमेंट में तो ज़रूर बता देना कि आपकी बात अच्छी है क्या गलत है। तो दोस्तों, वाक़या इतना दिलचस्प है। तो मेरे दोस्तों, जिधर नज़र उठती है हारून रशीद की, सर ही सर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हज का ज़माना है दोस्तों, हज का टाइम है। इतने में साबिक हुक्मरान खानदान नबुवा उम्मिया के मशहूर नेकोकार खलीफा उमर बिन अब्दुल्ला अजीज का पोता अब्दुल्ला हजूम निकलकर अमीरुल मोमिनीन के सामने आगे खड़ा हो जाता है। तो अमीरुल मोमिनीन यानी कि हारून रशीद ने नाम और आने का सबब दरियाफ्त किया, तो उसने अपना पूरा पता बताकर जवाब दिया। अमीरुल मोमिनीन, जरा बैतुल्लाह के जा वजालाल को देखिए। आम हराम उस खास लिबास को कहते हैं दोस्तों, आपको बता दें, जिसे हज के मौसम में हाजी लोग पहनते हैं, यानी कि जो सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है, ये उसी को आम हराम कहा जाता है। ये एक बेमला हुआ कपड़ा यानी कि लिपटा हुआ अपने शरीर पे होता है और एक खास मुकाम खास वक्त तक के लिए पहना जाता है। मेरे प्यारे हजरत, हम सही असला में सफ़ा व मरवा देखे। मरवा मक्का में दो पहाड़ियां हैं। सफ़ा व मरवा आपने नाम सुना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, के दरमियान दौड़ने को कहते हैं। तो मेरे प्यारे हजरत, हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा और हजरत इब्राहिम की जोजा, चूँकि उन पहाड़ियों के बीच में पानी की तलाश और बच्चे के ख्याल से दौड़ी थी। उससे उम्मत मुहम्मदिया भी ये काम उनकी तकलीद में करती है। मेरे प्यारे हजरत, तो मेरे दोस्तों, ये हारून रशीद की ये कयामत का डर कैसा होता है, ये उनको वो बता रहे हैं जो वहाँ के बहुत बड़े आलिम थे। तो हारून रशीद बोले, हाँ खूब देख रहा हूँ, उस घर की भी क्या शान व शौकत है। फिर अब्दुल्ला ने पूछा, अच्छा आपके नज़दीक यहाँ उस वक्त कितने आदमी जमा होंगे? तो अमीरुल मोमिनीन यानी कि हारून रशीद बोले, सही तादाद मालूम करना किसी बंदे की बस की बात नहीं मालूम होती है मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि वहाँ पे इतने हाजे साहिबा होते हैं, पता नहीं कौन किस कोने से आया होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बोलते हैं इसकी तादाद कोई नहीं लगा सकता, खुदा ही जान सकता है कि कितने अफराद उस वक्त उसके घर की चौखट को सजदा करने दुनिया के कोने कोने से समट कर आ गए हैं। सुभान अल्लाह। ये एक जो कि बहुत बड़े एक हारून रशीद थे, जो सो अमीरुल मोमिनीन थे, वो बता रहे हैं ये। तो अब्दुल्ला कहने लगे, ठीक है, लेकिन कभी आपने इस बात पर भी गौर किया है कि कयामत के दिन हर बंदा अपने अपने आमाल का जिम्मेदार व जवाबदेह होगा? तो हारून रशीद बड़े
घबरा गए ये बात सुन के, सोच में इस कदर पड़ गए, क्योंकि दोस्तों ये हश्र के मैदान की बात यहाँ पे अब्दुल्ला ने छेड़ दी। तो आपको जैसे करान आदमियों की तादाद का पता नहीं चल रहा है, आपकी जिम्मेदारियां भी उसी तरह है। ये समझने की बात है दोस्तों। ये क्या फरमा रहे हैं, पनाह है बस कयामत का दिन होगा और आपकी जात होगी, बताए कैसे काम बनेगा। तो ये हारून रशीद को बड़ा अफसोस हुआ, बड़े खामोश हो गए जब ये बात उन्होंने सुनी उनके अब्दुल्ला से। तो हारून रशीद ये अल्फाज सुनते ही बहुत वह ससदर रह गए, यानी कि अचंभे में पड़ गए और खामोश हो गए। आंखों से खून का नवारा छूट निकला मेरे प्यारे हजरात, इस कयामत के डर से। जब हिसाब किताब की बात ये हुआ तो आंखों से खून का छोट निकला दोस्तों, आंसू निकला, दिल बेकरार होकर सीने के बाहर हुआ जाता था। जब ये बात सुनी हारून रशीद ने, कयामत का माजरा जब सुना वहां पे जाके, तो मेरे प्यारे हजरात अपने आमाल को बहुत ही जरूरी, हिफाजत करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे हजरात। आमाल अच्छे होंगे तो किसी को कोई भी डर नहीं। और वहाँ पे जब आमाल होंगे दोस्तों, जो कि आलिम होंगे शायद वो ना बचे और जो बेआलिम है वो बच जाए, क्योंकि अल्लाह दिल के हाल जानता है मेरे प्यारे हजरात। तो जब इस तरह से वो खामोश हो गए, हारून रशीद एकदम सजदा में गिर गए और गिड़गिड़ा कर खुदा से अपने गुनाहों की माफी चाहने लगे। सुभान अल्लाह। ये वो हारून रशीद थे दोस्तों जो अमीरुल मोमिनीन थे, कोई आम इंसान नहीं था, हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी मेरे प्यारे हजरा। किस तरह से वो सजदे में गिर के और गिड़गिड़ा के इस तरह इस कदर रोए, वो बड़े ही बिल्कुल अपने आप को शर्मिंदा पाया उन्होंने। अचानक उस इबरत अंगेज वाक़े से अवाम के चलते कदम रुक गए और सब देर तक अपने बादशाह की बेसब्री के साथ ये तौबा अस्तगफार का रकत खेज मंजर देखते रहे मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि वो बादशाह भी तो और अमीरुल मोमिनीन भी थे मेरे प्यारे हजरात। ये कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में जो आया है सोचेगा को मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अरे प्यारे हजरात, ये सोचना समझना है मेरे अपने आमाल को खुद, अपने अमाल जब अगर तुम्हारे अच्छे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परेशानी आप पे हश्र के मैदान में कोई भी रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन शर्त अल्लाह ताला की यही है कि आपके अमाल बहुत ही अच्छे हों। तो जब इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद ये सजदे में गिर के बेहोश होके इतना इनकी आंखों से खून के आंसू निकले और दिल बाहर निकलने लगा छाती से, ये बात सुनते ही कि क़यामत का असर कैसा होगा। और सजदे में जब उठे और बोला या अल्लाह बस अपनी रहम फरमाना हम पे, तो वो एक देखो कितने बड़े अमीरुल मोमिनीन थे और हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारे अमाल बेहतर बनाए, आमीन सुम्मा आमीन।